आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है और अभी जो टाइम है आप लोग को अपना नोट्स ही पढ़ना है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है? ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको। ठीक है? तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why does a compass needles get deflected when brought near a bar magnet? बार मैग्नेट के जब नजदीक हम कंपास नीडल को ले जाते हैं, बार मैग्नेट के नजदीक जब हम लोग कंपास नीडल को ले जाते हैं, क्लियर, तो हमारा ये कंपास नीडल क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों? सर देखो, ये जो कंपास नीडल है, ये जो कंपास नीडल होता है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसकी मदद से क्या किया था? ऑरेस्टेड हमारा एक्सपेरिमेंट भी किया था कि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट ऑरेस्टेड क्या बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये किसकी मदद से? करंट कैरिंग कंडक्टर में भी मेरा क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स क्या कि वैसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा होता है अपने चारों ओर एक प्रकार का फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो फील्ड कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, सिमिलर टू द मैग्नेट। ठीक है? दैट्स व्हाई ऑरेस्टेड कॉल दिस द मैग्नेट। ऑरेस्टेड कहा, इस यहाँ पर क्या कह दिया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें एक प्रकार का फोर्स अपने चारों ओर एग्जैक्ट क्रिएट करता है और वो फोर्स मैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है? तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है? ये ऑरेस्टेड कहा था विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्हेन बार मैग्नेट्स ब्रॉट नियर टू द compass needles, the pole of the compass needle experience a force due to the magnetic field produced by a magnets. क्लियर? इसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर यही हो जाएगा। और इसी की बेसिस पर ऑरेस्टेड हमारा प्रूफ किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है अपनी चारों ओर। क्लियर? इस क्वेश्चन से ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पे आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है? फिर अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया ना? When a bar magnet brought near to the compass needles, the compass needle experience a force due to the magnetic field produced by a bar magnet. Clear? फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ड्रा अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। इट मीन्स क्या? हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है सिंपल से लैंग्वेज में बार मैग्नेट के। ठीक है? तो इसका क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक बार मैग्नेट हमको बना लेना है। क्लियर? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नाम दे देना है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में पढ़े थे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होता है और साउथ पोल की ओर बढ़ता जाता है। इस तरह से देखो, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एरो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होना चाहिए। क्लियर? सी इस तरह से। आगे बात, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गया अराउंड अ बार मैग्नेट। ये तुम्हारा बार मैग्नेट हो जाएगा, बार मैग्नेट। क्लियर? अब इस फिगर से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर आप लोगों को आगे भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कोई डाउट ना हो। सर देखो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया, इसका आंसर मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है? आप एक लाइन लिख देना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट इट फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर? एक है ये चीज, ये प्रॉपर्टी भी हो सकता है। दूसरा एक चीज और देख लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो होता है ना, मेरा मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होता है काफी, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है द क्राउडेड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं ना, एक दूसरे के काफी नियरेस्ट होते हैं। ठीक है? क्राउडेड होते हैं। दैट्स व्हाई द
पोल पर, मैग्नेट के पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है सबसे हाई होता है। क्लियर? इसका सॉल्यूशन देख आप लोग समझ गए, इसको लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लीजिएगा। क्लियर? थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी आप लोग को बता भी दिया है, लेकिन फिर देखो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। हम भी इस उसी तरह से एक बार मैग्नेट हम बना लेते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक लाइन का? मैग्नेटिक लाइन का सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा, द मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल, जो कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा क्या है? इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक लाइन ऑफ बार मैग्नेट स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल्स एंड एंड टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और एंड होता है साउथ पोल पर, और इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट साउथ टू फ्लो या स्टार्ट साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? आगे क्वेश्चन में तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा? आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी में द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बताया था। सर देखो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो पोल पर क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। इट मींस कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर्स एट द पोल ऑफ द बार मैग्नेट्स। ठीक है, बार मैग्नेट के नियरेस्ट, बार मैग्नेट के पोल पर ये क्या होता है? काफी पास होते हैं हर एक, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं बार मैग्नेट से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे से दूरी को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं, स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर्स। हम लोग मिडिल में, बार मैग्नेट के मिडिल में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन फार फ्रॉम ईच अदर, बट एट द पोल्स दे आर नियरेस्ट टू ईच अदर्स। सेकंड है, ठीक है, और यही कारण भी है इसका कि इसका जो प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है पोल पे ज्यादा होता है एज कंपेरेबल टू द मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी हो गया आपका कि पोल पर क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजेस्ट टू एट द पोल बट फार एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर? अब थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इट्स नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहता है हर एक पॉइंट पे, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। और अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपको बता दिए हम कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्राउडेड होता है, जिसके कारण पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, या फोर्थ प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक से दूर जाते हैं, मतलब मिडिल में आते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घटते जाता है ड्यू टू, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? आप लोग लिख लीजिएगा सारा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अपने लैंग्वेज में लिखना, आप लोग को क्लियर होगा। और फिगर हो सके तो बना देना, क्योंकि ये फिगर एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। ठीक है, साइंस का। ओके, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टी बेसिस पे ही है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी में एक लाइन बताया था, एक प्रॉपर्टी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, वो कहीं भी किसी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो क्यों सर, ऐसा क्यों? तो सर देखो, हम एक बार मैग्नेट फिर से बनाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, देखो नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे स्टार्ट करता है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाए इस प्रकार से, क्लियर, तो इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर जाए, तो मान लो ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो सर पहले तो सिंपल सा आंसर है, इफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर्स एट एनी पॉइंट्स, उस कंडीशन में, ऑन दैट कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम्स 2। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो 2 हो जाएगा।
और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ ही होता है। अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा इट मीन्स कि उसका डायरेक्शन दो है, कि दो में उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो सर देखो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो किसी जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना है ना, उस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो देखो सर इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नहीं, पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है एक इस साइड हो गया और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है इस साइड से हो गया। और ये पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर्स एट एनी पॉइंट्स then that's time at that point the direction of magnetic field line becomes the two direction of magnetic field line। ठीक है, for that point, उस point के लिए direction of magnetic field line दो हो जाएगा, जो कि हमारे according to the property of magnet हमारे लिए वो गलत है। ये क्वेश्चन समझ में आया, आप लोग लिख लोगे। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर सर, देखो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन पूरा पूरा थ्योरी बेसिस पे। देखो सर, कंसिडर अ सर्कुलर लूप अब वायर, एक वायर का सर्कुलर लूप कंसीडर करना है, तो हम भी एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं। क्लियर, इस प्रकार से मान लो हम भी सर्कुलर लूप बना लिए। क्लियर, डन। लाइंग इन द प्लेन ऑन द टेबल लेट द करेंट पासेस थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। क्या, अब देखो करेंट किधर जा रहा है, इस पर क्या करना, करेंट किस क्लॉकवाइज पासेस थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, जो करेंट है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लॉकवाइज बोले तो क्या, ठीक है, मान लो अगर इस साइड क्लॉक रखा जाए, ठीक है, तो क्लॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो जाएगा तुम्हारा, करंट इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, करंट इस तरह से मूव कर रहा है, किस में, इस सर्कुलर वायर में। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। अप्लाइंग द राइट हैंड रूल एट द पॉइंट आउट द डायरेक्शन एट द पॉइंट, सॉरी अप्लाइंग द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो सर देखो थंब रूल क्या कहता है, जब स्ट्रेट कैरिंग वायर में जब करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारा थंब जो डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करता है, और ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिनोट करता है। क्लियर, आ रही बात समझ में। तो जब करंट ऊपर की ओर फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, अब देखो इस चीज को हमको अप्लाई करना है, चूंकि ये सर्कुलर लूप है तो हम जो थंब रूल लगाएंगे हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली लगाएंगे। देखो इस डायरेक्शन में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, हम लोग क्लास 10th में टेंजेंट पढ़े हैं ना सर मैथ में। तो देखो अब करंट इस डायरेक्शन में तो ऐसे मूव करेगा, इट मीन्स क्या कि इस पॉइंट पे जो करंट ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा। ठीक है, आरी भाषण में जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो अब देखो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐसे की ओर बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, ऐसे बनते चला जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनते चले जाएगा। और इस साइड में जब रहेगा तो देखो थंब को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, और ऐसे मूव करेंगे, तो ऐसे जब मूव करेंगे तो ये भी क्या होगा, इस तरह से आएगा। क्लियर, इस तरह से मेरा बनते चला जाएगा। और बीच में क्या होगा, देखो ऐसे, तो बीच में जो मैग्नेटिक, वेट अ मिनट, देखो इस तरह से पूरा बनते चला जाएगा। क्लियर, सर्कुलर लूप, और बीच में जो मेरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। अब देखो हमको फाइंड क्या करना था, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिए। डायरेक्शन, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक लूप। तो सर देखो जब अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये मेरा जो फेस है, ये जो मेरा फेस है, ठीक है, अगर सर्कुलर लूप का फेस खुद मेरे साइड होगा, अगर तुम ऑब्जर्वर हो तो ऑब्जर्वर के साइड जो फेस होगा अगर वो क्लॉकवाइज में मूव किया तो वो जो पोल होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर मूव करेगा तो वो साउथ पोल होगा, हमारा फेस के साइड वाला साउथ पोल होगा, और अंदर वाला क्या होगा, और उसके अपोजिट साइड वाला तुम्हारा क्या होगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, सर्कुलर लूप को लो सामने रख लो, इस प्रकार से एक सर्कुलर लूप को लो सामने रख लो, और क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा है तो जो फेस तुम्हारे साइड में है वो फेस बन जाएगा साउथ पोल, और जो अदर वाला फेस है वो बन जाएगा तुम्हारा नॉर्थ पोल। क्लियर है, अगर ये क्लॉकवाइज पूछ रहा था तो मैंने क्लॉकवाइज के अनुसार, क्लॉकवाइज जिस साइड मेरा फेस है वो मेरा साउथ पोल, नॉर्थ पोल हो जाएगा।
सॉरी साउथ पोल हो जाएगा, एंड अनदर साइड वाला जो है मेरा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तब। अब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो जिस साइड का मेरा फेस है वो मेरा बन जाएगा नॉर्थ पोल और अदर साइड वाला बन जाएगा मेरा साउथ पोल, जस्ट अपोजिट। क्लियर? इस क्वेश्चन को समझ में आ गया? ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट आउट करना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? फिगर जो मैंने बनाया आप लोग भी बना लेना। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये वाला फेस मेरे तरफ है, तो ये वाला जो फ्रंट वाला जो आपका फेस है वो तुम्हारा साउथ पोल हो गया और बैक वाला जो फेस है वो तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में रहेगा तो आप कमेंट आउट करना, मैं जरूर आपको बता दूंगा। क्लियर? थैंक यू। देखो सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। सर देखो एक ही क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, बार मैग्नेट में भी हम लोग पढ़ के आए हैं, बार मैग्नेट में भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर। तो किसी भी रीजन में देखो हम यहाँ से कोई भी एक रीजन निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर से इस रीजन को कट आउट करके निकाल के यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो सारा का सारा जो रीजन है मेरा किस तरह से दिखेगा। देखो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, मैंने बना रहा है तो हो सकता है, देखो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर्स, तो ये और एक यूनिफॉर्म होगा, एक डायरेक्शन में होगा, हर एक लाइन दूसरे लाइन के बीच की दूरी होगा इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल होता है। ये मेरा प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही बोलता है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आप ड्रॉ कर देना, एक्सप्लेन कर देना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी। क्लियर? कोई इस क्वेश्चन में डाउट है? थैंक यू। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, ठीक है, इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा। तो सर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? यूनिफॉर्म होता है हर जगह। क्लियर? तो उस हिसाब से द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करता है? बीच ऑफ दिस फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स कैन चेंज व्हाइल इट्स मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन को फ्रीली मूव करवाया जाएगा तो उसके प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस होगा? स्पीड में होगा नहीं क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मास चेंज करेगा नहीं, वेलोसिटी चेंज करेगा और मोमेंटम चेंज करेगा। सर देखो वेलोसिटी चेंज करेगा तो मोमेंटम ऑटोमेटिक ही चेंज करेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगा? वेलोसिटी और मोमेंटम। वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन्स कैन बी चेंज व्हाइल इट्स मूव फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी एंड डी। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बोर्ड में भी आ सकता है। क्लियर? मैंने फिगर बनाने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्लियर? हम लोग देखते हैं। देखो स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया क्यों क्या है? तो फ्लेमिंग जो था ना, फ्लेमिंग बताया था कि जब करंट कैरिंग फ्लेमिंग बताया क्या था? जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फ्लेमिंग हमको बताया था, कौन? ये फ्लेमिंग जो था वो हमको बताया था कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना वो क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? लेकिन कुछ कंडीशन भी था। मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग कहा था क्या कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल रखेंगे तब मेरा कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा उस पर। लेकिन उसका कंडीशन कब? वो एक कंडीशन दिया था, उस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत बताया, फ्लेमिंग कहा था क्या कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाएगा, अगर पैरेलल रखा जाएगा तो उस पर कोई फोर्स एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उसको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा जाएगा तो एक फोर्स
फील करेगा, ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, वो उसका मोशन होगा। जब फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स वो फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका मूवमेंट होगा। यही बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला क्या कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा जाए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और उसी का रूल बताया, जब फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। ये तीन चीज बताया था। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर दो, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से अरेंज कर दो। तो जो मेरे जब इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे, देखो इस प्रकार से जब हम लोग अरेंज करेंगे तो हम लोग क्या, हम लोगों को मिलेगा जो फोर फिंगर हमारा है, जो ये हमारा फोर फिंगर है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। जो हमारा फोर फिंगर, सॉरी, जो हमारा मिडिल फिंगर, क्लियर, जो हमारा मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। जो हमारा मिडिल फिंगर वो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। फोर फिंगर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और थंब है जो फोर्स के कारण जो मूवमेंट होगा कंडक्टर में, वो जो मूवमेंट होगा उसके किस डायरेक्शन में होगा, वो हमारा थंब बताएगा। यही था तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। व्हेन वी अरेंज our three fingers, that is forefinger, middle finger and thumb, perpendicular to each others, then the thumbs shows the क्या motion, ठीक है, thumb shows the motion of the movement of the current carrying conductor, middle finger shows the direction of current, and forefinger shows the magnetic field। यही था हमारा पूरा का पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमको कमेंट आउट करना, ताकि हम आपको इसको आगे भी बता सकें। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो वर्क करता है वो किस सिद्धांत पे करता है। तो अभी हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं, फ्लेमिंग जो बताया लेफ्ट हैंड रूल के तहत, वही प्रिंसिपल हम लोग को इलेक्ट्रिक मोटर में लगता है। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक प्रकार का टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है। देखो इस प्रकार से तुमको इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा, क्लियर। बीच में क्या होता है, कॉइल होता है, बीच में क्या होता है, कॉइल होता है। ये कॉइल क्या होता है सर, इस तरह से पूरा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आपको देखने को मिलेगा। वेट अ मिनट, ठीक है, इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पे इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है। और ये क्या है, मिडिल वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, कॉइल होता है। कॉइल क्या होता है, कॉइल जो होता है तुम्हारा, ये होता है, कॉइल जो होता है तुम्हारा वो सॉफ्ट आयरन कोर पर बॉन्डेड होता है, लपटा हुआ होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर, वही कॉइल होता है, ठीक है। तो जब इसमें देखो ये दोनों मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया, और ये जो तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा जो कॉइल है इसमें करंट कैरिंग कर रहा है, करंट कैरिंग, तो ये कंडक्टर हो जाएगा। और अभी हम लोग बताए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण से उसका मूवमेंट होता है। चूंकि ये कॉइल है, ये अब जो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वर्किंग ऑफ मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर में डिस्कस करना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता होगा, ये भी जो तुम्हारा क्या है कॉइल है, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करता होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करता होता है, जिसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको कि फोर्स के कारण क्या करता है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और मोटर जब ये रोटेट करना स्टार्ट करता है तो हमारा मोटर रोटेट होता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये वर्क करता है कौन सा प्रिंसिपल था, वेन इलेक्ट्रिक मोटर्स, वेन अ करंट कैरिंग कॉइल्स इज प्लेस्ड in a magnetic field, it experience a torque that resultant the coil start to move, so brings to move। टॉर्क जो एक्सपीरियंस किया जब इस
कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस किया और उस टॉर्क के कारण क्या होता है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। यही है इसका आंसर। और ये जो है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर है, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, मैं आपको ये समझाने के लिए मैं आपको ये बनाया। क्लियर?